चादर जय श्या राम, नमो राघवाय, हर हर महादेव। प्रेमी पुण्यात्माओं, आज पुनः एक बार प्रभात काल के इस स्वर्णिम पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरे प्यारे, आज हम चर्चा करेंगे लोभ पर कि ये लोभ हमारे जीवन को कैसे रसातल में पहुंचा देता है। मेरे प्यारे, लोभ एक वृत्ति है और लोभ होना ये कोई आश्चर्य नहीं है। जीव का स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि हर जीव में कुछ न कुछ लोभ होता है, पर यथेष्ट का बोध कि किस चीज़ का लोभ करना है, कितना लोभ करना है, इसका अगर बोध न हो तो ये लोभ ही हमारे जीवन का कचरा कर डालता है और हम रसातल में पहुंच जाते हैं। तो ये हमको समझना होगा कि लोभ को बल किससे मिलता है। किसी भी विषय को जानने के लिए उसकी कमजोरी और उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बला। लोभी व्यक्ति के अंदर दंभ की प्रधानता होती है। तो किस व्यक्ति में लोभ की वृत्ति ज़्यादा होगी, इसको जानने के लिए सहजता से अगर आप समझना चाहें तो ये समझिए कि जिस व्यक्ति के अंदर भी दंभ की प्रधानता है तो उस व्यक्ति में लोभ की वृत्ति होगी ही होगी। अच्छा, लोभ होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पर लोभ जब हावी हो जाए, उचित अनुचित का, सही गलत का विचार किए बिना लोभ की वृत्ति ऐसी है कि ये बढ़ती ही जाती है, तो व्यक्ति को रसातल में पहुंचा के छोड़ती है। इसलिए लोभ से सचेत रहना चाहिए। व्यक्ति को लोभ कभी संतुष्ट होने ही नहीं देता। इसलिए जल बीच मछली मर पियासा वाली स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होगा पर चित्त उसका जो है लोभ के लिए परेशान रहेगा। कितना अधिक सहेज लें, कितना अधिक बटोर लें, कितना अधिक लूट लें, और इसी चक्कर में व्यक्ति के पास जो कुछ होता है वो भी गंवा देता है। हम बचपन में एक शिक्षा अध्ययन काल में एक कहानी सुने थे, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज़ सोने का एक अंडा दिया करती थी, और सोने का अंडा तो कीमती होगा ही। अब धीरे धीरे किसान को लोभ बढ़ने लगा। सोचा कि एक एक अंडा कितना दिन तक बटोरेंगे, अगर सारे अंडे एक ही बार मिल जाते तो बहुत अमीर हो जाते। तो उसने सोचा कि सारे अंडे, रोज़ अंडे तो मुर्गी के पेट से ही निकलते हैं, तो क्यों ना अंडों के खदान में ही ढक्का डाला जाए, क्यों नहीं अंडे के खदान में ही एक ही बार धावा बोला जाए। तो किसान ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट फाड़ दिया। अब पेट फाड़ेगा तो पेट में अंडा तो है नहीं, अंडा तो प्रक्रिया के द्वारा बनता है, शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा। तो मुर्गी भी मर गई और अंडे का जो रिसोर्स था, स्रोत था, एक अंडा तो कम से कम रोज सोने का प्राप्त होता था, वो भी खत्म हो गया। पर अगर वो उस मुर्गी को नहीं मारता, लोभ की वृत्ति इसको मजबूर नहीं करती, इसकी हवस को नहीं बढ़ाती, तो उसके जीवन में सोने का अंडा तो मिलता ही रहता है। ऐसे हम किसी भी जगह अगर कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हमको हमारे कर्म का फल हमारे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। उसमें बिना चालाकी, बिना चतुराई के प्राप्त हो जाता है। चालाकी चतुराई नहीं करनी पड़ती। पर ये लोभ की वृत्ति हमको
मजबूर करती है और चालाकी चतुराई करके हम जो प्राप्त कर रहे होते हैं उस मूल को भी गंवा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पश्चाताप के अलावा, पछतावा के अलावा कुछ रहता नहीं। इसलिए लोभ की इच्छा को नियंत्रित किया जाए। लोभ व्यक्ति से जायज़ नाजायज़ गलत सही सब कराता है। आज अगर किसान लोभ से मजबूर नहीं हुआ होता तो जीवन पर्यंत जब तक मुर्गी होती तब तक वो सोने का अंडा रोज पाता, पर उसकी लोभ की वृत्ति ने उसको हवसी बना दिया, अंधा बना दिया, पागल बना दिया, मदहोश कर दिया, जिसके कारण वह सोने के अंडे को तो गंवाया ही, अंडा भविष्य में नहीं प्राप्त होगा। अंडा देने वाली उस स्रोत मुर्गी को भी हाथ से गंवा दिया। अब जीवन में कभी उसको सोने का अंडा नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे, जब हमारी लोभ की वृत्ति बढ़ जाती है ना, तो हमसे जायज़ नाजायज़ गलत करवाती है, और गलत हम करते हैं तो जो प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण हमको पुण्य के रूप में प्रसाद प्राप्त हो रहा होता है, जो लाभ प्राप्त हो रहा होता है, लाभ रूपी फल प्राप्त हो रहा होता है, हम उसको भी गंवा देते हैं और हमारे प्रारब्ध का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जीवन में जब जब लोभ की वृत्ति परेशान करे ना, तो उसको फटकारने का, उसको दुत्कारने का, क्योंकि जल में दिखने वाली परछाई कभी जल में होती नहीं है, पर अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जल की परछाई को पकड़ने की कोशिश करे तो जल में डूब जाएगा। ठीक इसी प्रकार लोभ की वृत्ति तुमको दिखाती तो है कि तुमको धनी बना देगी, तुमको संपन्न बना देगी, तुमको खुशहाल कर देगी, पर वो झांसा दे करके तुम्हारे मूल को भी निगल जाएगी। इसलिए लोभ से जितना बचा जाए और विश्वास रखा जाए कि आपके प्रारब्ध में जो है वो परमात्मा की कृपा से आप सत्कर्म करते रहो, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। बस इन्हीं बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम। कल मिलेंगे पुनः एक नए अंश के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री राम। नमो राघवाय। हर हर महादेव।